नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, विवाह के नियम पढ़े थे और चारों वर्णों के बारे में पढ़ा था कि चार वर्ण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, है ना। महाभारत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जन्म के परे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में। संसाधन और प्रतिष्ठा। ठीक है, यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनय के रूप में उद्भव मतलब एक तरह से उनका उदय हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। मतलब कि जो संसाधन होते थे, चाहे हम किसी भी चीज का यूज कर रहे हैं, वो सब क्या हो गए? हमारे संसाधन। तो संसाधनों पर नियंत्रण के सामाजिक आशय क्या थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। भिन्न मतलब अलग अलग अधिकार। जो भी संपत्ति है उस पर स्त्री और पुरुष के दोनों के अलग अलग भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे, जैसे कि कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप, यानी कि जो इतने सालों से उनके बीच में, इतने सालों मतलब उनके बचपन से ही उन लोगों के बीच में, चाहे वो कौरव और पांडव दोनों हैं, उनके बीच में काफी प्रतिस्पर्धा, एक तरह से कंपटीशन चला आ रहा था, है ना। तो उसके फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा जैसे हम अब वो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं, तो उससे पहले क्या, वो एक बड़े स्तर पर खेला जाता था, तो हम उसे क्या द्यूत क्रीड़ा बोलते थे। द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी यानी कि जो अपने कॉम्पिटिटर था, उनके द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण यानी कि सोना, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठा। यानी कि उसने पहले सोना लगाया दांव पर, फिर अपने रथ, हस्ती, दास हो गए या फिर सेना हो गई, फिर अपने राज्य को लगाया, फिर अपने राज्य की पूरी संपत्ति को भी दांव पर लगा दिया। फिर अपने अनुजों अनुजों मतलब अपने भाइयों को, 5 पांडव थे तो चारों भाइयों को उसने किस पे? दांव पर लगा दिया, लेकिन वो हारता चला गया। उसके बाद में फिर उसने खुद को भी दांव पर लगा दिया, उसने भी वो हार गया। अब उसके पास आखिरी ऑप्शन क्या बचता था? द्रौपदी, जो उन पांचों की पत्नी थी, है ना। तो उनको, उस द्रौपदी को भी उसने फिर दांव में हार गया बोले। इसके बाद उन्होंने पांडवों की सहपत्नी, सहपत्नी मतलब इन पांडवों के, पांचों पांडवों की एक पत्नी थी, कौन? द्रौपदी, उसको भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र में उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। यानी कि अगर माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद समान रूप से बंटवारा हो जाना चाहिए। किंतु लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी होता है कि उसे अलग से कुछ भाग दिया जाएगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। जैसे हम देते ना, गिफ्ट देते हैं शादी के टाइम पे, तो उन पर क्या मानते थे? स्त्रियों को स्वामित्व, यानी कि स्त्रियां उन उपहारों को रख सकती थी। इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति और स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त
अध्याय 2 में हमने पढ़ा था इनके बारे में। किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेख व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, यानी कि उनका मानना था कि उनका भी जो संपत्ति है या फिर संसाधन है उन पर अधिकार है। सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। अब है द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न अलग अलग मत को दिखाया गया, प्रस्तुत किया गया। पहला तो यह कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के बाद द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता, यानी कि दो कंडीशन सामने आ गई। एक तो ये कि भाई द्रौपदी थी, वो पत्नी थी युधिष्ठिर की, है ना, तो वो उसे दांव पर लगा सकता था क्योंकि पत्नी पर पति का पूरा अधिकार होता है। लेकिन दूसरा प्रश्न यहाँ ये भी उठता है कि जो खुद एक दास बन चुका है, एक सेवक बन चुका है, एक मतलब एक तरह से वो बिक चुका है, वो दूसरे को दांव पर कैसे लगा सकता है। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। लेकिन इसके साथ क्या कर दिया, उन्हें 13 वर्ष का वनवास, यानी कि 12 वर्ष का तो वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास में क्या होता है बच्चों, हमें मान लो 1 वर्ष का अज्ञातवास है तो आपको बिल्कुल छुप कर रहना पड़ेगा, आपको अपनी पहचान छुपानी पड़ेगी, यानी कि जिन लोगों ने आपको वो अज्ञातवास दिया है वो आपको पहचान नहीं पाए, उनसे छुप कर रहना पड़ेगा। अगर आप उनके सामने आ जाते हो तो आपको फिर से वही प्रक्रिया दोबारा अब वो करनी पड़ेगी, फिर से वही 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो इसमें ये होता है कि आपको बिल्कुल अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है। अब देखो, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं। एक तो विरासत में जो धन मिला है, या फिर खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधु गमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में और माता पिता भ्राता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परिवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। इसके बाद आता है वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। कैसे होते हैं वो? धनी चित्रित। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। पुरोहित कौन? जो कर्मकांडी पंडित होते हैं उनको बोलते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। निर्धन मतलब जो थोड़े से मिडिल क्लास के या फिर थोड़े से पैसे से कमी होती है जिनके पास। एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था। संहिताबद्ध मतलब एक तरह से मनुस्मृति संहिता हो गई है ना, इस तरीके की संहिता होगी तो उनको क्या किया जा रहा था? संहिताबद्ध। और अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचना प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी या शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 40 विकसित हुई। अध्याय 4 में हम इसे पढ़ेंगे, इस बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से। तो उसमें विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ्य शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ
मझी मनिकाय से है, जो एक राजा अवंती पुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंती पुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में, यानी ब्राह्मणों के इस विचार के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जाति निम्न कोटियों की है। ब्राह्मणों को शुरू से ही क्या कहा गया है? उच्च कोटि के। तो ब्राह्मणों का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं, लेकिन केवल ब्राह्मण पवित्र हैं, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनमें से ही रचित और ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण और वैश्य उनसे विनीत स्वर में बात करता? अवंती पुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, और क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर ये चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंती पुत्र ने स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। अवंती पुत्र के पहले वक्तव्य को दोबारा पढ़िए, इनमें कौन से विचार ऐसे जो ब्राह्मण्य ग्रंथ परंपराओं से लिए गए हैं, ये आप ये खुद से करके देखेंगे बच्चों। इसके बाद अब एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। अभी हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें यह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं थी। अन्य वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था, कृपण व्यक्ति और वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति ग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी। यह सरदार अपनी प्रशंसा करने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते हैं। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है, जो इसे और इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी। ऑब्वियस सी बात है कि धनी और निर्धन, किसी के पास पैसा है किसी के पास नहीं है, तो डिफरेंस तो होगा ही दोनों में। जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था, उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें। अब है निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरुनारूर से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य की एक पद्मावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके पास हर रोज दूसरों पर खर्च करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं, दान देने से मना कर दे। वह इरंतई क्या होता है? एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की शुदा का शूत्र है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण इतने जिनके होठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे, अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। ठीक है बच्चों, अब है सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की, साथ ही समाज में फैले अंतर विरोधों को नियमित रूप करने के लिए जिन संसाधनों की, जिन चीजों की आवश्यकता थी, उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। यह आप अंडरलाइन कर लेंगे। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है। वो मिथक वर्णक क्या है? जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे, यानी कि इनका विकास नहीं हुआ था। ये वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे
जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता थी। मतलब इनके कोई ज्यादा कोई खास मांग नहीं थी ना, बस ये था कि एक टाइम हमें अपना खाना पीना मिल जाए, दैट्स इट। किंतु ये व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकारिक, लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें, यानी कि हम एक ऐसे मनुष्य को चुने जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करें, और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर, अब ये कर क्या है? कर वह मूल्य है जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे, यानी कि टैक्स। वह यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आश्चर्य भी है। उदाहरणतः यदि मनुष्य खुद एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते हैं। ठीक है। अब है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, यानी कि कैसे जो ये स्रोत थे साहित्य के, इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता था, जैसे इतिहास और महाभारत में। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय, यानी कि किसी ग्रंथ को विश्लेषण मतलब एक्सप्लेन करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं और इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। पाली, प्राकृत और तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, और संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं कि क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ है जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते हैं, तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा कि श्रोताओं को क्या चीजें पसंद है, किस चीज में उनकी रुचि थी। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और इसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो इतिहासकार या फिर जो ये साहित्यकार है क्या करते हैं, उस टाइम पे जो हो रहा है या फिर किस चीज में रुचि होगी उनकी, या श्रोताओं को क्या पसंद है, उस हिसाब से ये अपने साहित्यों की रचना करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के बारे में संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि किया के यह कार्य कितना कठिन होगा। अब है भाषा और विषय वस्तु क्या थी इसकी। अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं। महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। तो महाभारत किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। यद्यपि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, लेकिन जो मेन लिखा गया था वो किसमें? संस्कृत में। किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों और प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल थी। मतलब वो जो टफ वाली संस्कृत होती है वो नहीं थी। अतः संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक थे, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य क्या है? निर्देश और शिक्षा देना, यानी कि उपदेश देना, एक तरह से ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान को देना किसी को। ये देखो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवत गीता है, जहां कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं।
आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति यानी कि एक याद ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। अब है लेखक और तिथियां। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। सूत किसको कहा जाता था? भाट सारथी। इनके रचयिता किसे कहा जाता था? भाट सारथी को। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में नहीं हुआ। प्रेषण मतलब बताना, वो किसमें? मौखिक रूप में नहीं हुआ, मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईस्वी से ब्राह्मणों ने इस कथा पर परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, क्योंकि कुरु राज्य था, वहां पे कौरव और पांडवों का राज्य था वो, और जो पांचाल था वो द्रौपदी का जो राज्य था, यानी कि जो द्रौपदी है उसको पांचाली भी कहा जाता था। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। और वो है भी, ये सच्चाई है कि वो विष्णु का ही रूप थे। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोक वाला होगा। यानी कि अगर अब क्वेश्चन आता है कि अब इसमें कितने श्लोक होंगे, तो 1,00,000 से भी बढ़कर। साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। किसके? महाभारत के। अब है सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। 1951 और 52 में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया, यानी कि खोज करी। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले, दोआब क्या होता है? जब दो नदियों के बीच से जो रास्ता रहता है उसको बोलते हैं दोआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस और इंगित करता है, यानी कि इस और संकेत करता है कि यह जो पुरास्थल है, कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करता है। क्या है? सरकंडे की छाप वाली मिट्टी के पलस्तर, है ना, यानी कि उसकी जो सरकंडा होता है उसकी छाप मार दी उस पर एक तरह से। इस ओर संकेत करता है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया गया था। तीसरे स्तर के लिए लाल कहते हैं, तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तथा बलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूप में किया जाता था।
क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ और यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के लिए तुलना करना उसे प्रमाणित किया जा सकता था। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए, महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण यानी कि इसको एक्सप्लेन करें तो विदित होता है, पता चलता है कि लेखकों को विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पर द्रौपदी के विवाह की कहानी दे रखी, क्या है, पांचाल नरेश द्रुपद, जो कि कौन थे, द्रौपदी के पिता थे, द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए, विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अलग अलग राज्यों से लोग गए वहां पर, है ना। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई हुई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। यानी कि उन्होंने जब पांडव गए तो उन्होंने, माता तो कुछ काम कर रही थी उनकी माता कुंती, तो उन्होंने कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। तो माता ने आदेश दिया कि तुम जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। अच्छा, पहले क्या होता था, जो बोल देते थे उसका मतलब एक तरह से वो होना ही था। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सबका साथ निश्चय कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्त का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया और शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति या फिर अपनी स्वीकारिता दे दी। वर्तमान इतिहासकारों का सुझाव है कि लेखकों द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया, क्योंकि जब युद्ध के समय क्या था, स्त्रियां कम थी, तो फिर क्या किया उस समय, बहुपति कि एक पत्नी के कई पति होते थे तो उसको बोलते हैं बहुपति। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति है, न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी जरूरतें होती है जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बस लास्ट ही है ये। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब उस संवाद को दर्शाते थे जो इनके लेखकों, अन्य लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियां जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में उन जिनके खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई थी। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इनके प्रसंगों को मूर्ति कला और चित्रों ने भी दर्शाया। इस महाकाव्य ने नाटक और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान करी। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें क्या, जब उस टाइम पे जो भी कहानियां घटित हो रही थी वो भी इसमें समाहित कर दी गई थी, इसमें मिला ली गई थी। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है।
ये आप एक बार रीड कर लेंगे। ये जिसमें पाणिनि के अष्टाध्यायी का टाइम दे रखा है, ये काल रेखा है एक तरह से ना, समय सीमा दे रखी है इसमें, कितने समय में ये हुआ ये हुआ। रामायण महाभारत संस्कृत में 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो आप ये एक बार पढ़ लेंगे इसको। तो मिलते हैं अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।